नमस्कार, मैं अबुल हसन। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की नामांकन हो गई है और इनका जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी है, लेकिन हम से ग्राम पंचायत राज लामीचौर से मुखिया प्रत्याशी दुर्गेश कुमार सिंह अपनी थोड़ी बहुत टाइम निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कैमरे पे बहुत सारी फाइलों की लिस्ट है और हम इनसे बातचीत करते हैं कि इतनी बड़ी लंबी फाइलों की वजह क्या है। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो आपको अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से टाइम निकालकर बिहार लाइव टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी सबसे पहले नज़र गई इतनी बड़ी फाइलों में क्या छुपा के रखा आपने? फाइलों में बहुत सारे जो समस्याएं जो समाज में लंबित थी जी, उसको हमने देखा और उसको समझा और उसको निराकरण करके हमने सारा सबूत इकट्ठा किया, जो मैं चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में सम्मिलित कर जनता के दरबार में मैं गया हूं और जनता से अपने मजदूरी का हिसाब मांगने आया जी। अगर हम बात करें आपके घोषणा पत्र की, तो इसमें भ्रष्टाचारियों के विरोध में की गई कार्यवाही के क्रम संख्या 5 पे है। एक इंदिरा आवास सहायक को रिश्वत लेने के जुर्म में सेवा कर मुक्त आदेश एडीएम गोपालगंज से कराया। सबूत क्या है आपके पास? कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पर दृढ़ श्री दुर्गेश सिंह का टरे न सत्य विचार। इसके एवज में मेरे पास सबूत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मेरे पास सबूत है। दिखाइए। ये है जो जिला पदाधिकारी का आदेश है, जिसमें इस पे हमारे कैमरे पे आप देख रहे हैं, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि जिला पदाधिकारी गोपालगंज से द्वितीय अपीलीय प्राधिकार। हाँ जी, इनके द्वारा आदेश कर जी इंदिरा आवास सहायक को हमने सेवा मुक्त कराया, जो रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी पाए गए थे और सेवा मुक्त हुए। इस तरह भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने का मैं एक मुहिम ठान लिया हूँ। मेरे आंखों के सामने कोई न रिश्वत ले सकता है और न ही कोई दे सकता है। चलिए, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव में, तो पंचायत चुनाव आपके अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्लान क्या होंगे और इस पे ही होनी चाहिए? और जी, हम बिल्कुल आपके घोषणा पत्र पे ही रहेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मेरा अगला सवाल है, हाई कोर्ट क्वाइसिंग में गए 3 थानाध्यक्षों का क्वाइसिंग डिसमिस, कहाँ पे सबूत है सर? हाँ, मेरे पास वो भी सबूत है। इतना सारा फाइल है जो अधिकतर थाना अध्यक्षों से ही संबंधित है। कहिए तो मैं समय देंगे तो निकालूं, और नहीं तो इतना सारा फाइल हमारे पास अभी 40-42 फाइल है जो सामाजिक कार्य से संबंधित सारी मामलाएं हैं। मैंने जनता दरबार लगाकर सारी समस्याओं को सुना है। और रह गई थाना अध्यक्षों का, तो थाना अध्यक्ष हमको दरवाजे पर आकर के धमकाए बेवजह किसी के कहने पर। हमने उनके खिलाफ चैलेंज किया एडीएम कोर्ट से उनके खिलाफ निलंबन का आदेश हुआ। निलंबन का आदेश चेंज हो करके उनको सस्पेंड किया गया। आप अपने घोषणा पत्र में एक और घोषणा किए हुए हैं, अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त प्राइमरी शिक्षा, कहाँ से करेंगे आप? देखिए, ये सब कार्य तो रहस्यमयी है, ये मुखिया के पावर के अधीन नहीं है। फिर भी सवाल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा माने विचार है, ऐसा कुछ है जिससे कि जैसे मान लीजिए कि एनजीओ हुआ, स्वयं सहायता समूह हुआ, इसके माध्यम से हम ये सारी जो चुनावी घोषणा पत्र है, मेरा संकल्प पत्र है, मैं इसको पूरा करूंगा। पूरा करने में सक्षम हूँ। इसके पहले भी मैंने कई विकास कार्य कर चुका हूँ जो आपके घोषणा पत्र में लिखित है। मुफ्त चिकित्सा सहायता एवं मुफ्त दवा वितरण, रजिस्टर्ड चिकित्सीय परामर्श निःशुल्क गरीब परिवार के लिए कैसे करेंगे? जी, गरीब परिवार के लिए हम निःशुल्क ही नहीं बताया आपसे कि एनजीओ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह चला करके हम इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करेंगे और उसके माध्यम से हम इस सारी व्यवस्था को हम जनता के सुपुर्द समाज के लिए रखेंगे। आपका अगला सामाजिक कार्य है, 1 बीघा 13 कट्ठा 18 धुर सरकारी जमीन को अतिक्रमण कार्यों के चंगुल से मुक्त कराकर महाशिवरात्रि का मेला लगाया एवं उस जमीन को खेल प्रतियोगिता एवं तिलक बारात ठहराने के लिए उचित प्रबंध किया, जिसके एवज में अतिक्रमणकारियों द्वारा हमारे खिलाफ 17 की तब फर्जी मुकदमा कर फंसाया गया, जिससे मैं आज भी लड़ रहा हूँ। सच्चाई क्या है इसका? सच्चाई सामने है जी। हमको कहने क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जैसे आपने कहा पहले ही, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपके सामने 1 बीघा 13 कट्ठा 18 धुर हमारे घर के सामने जमीन है जो बाजार का है, जो खतियान में रविवार एवं बुधवार को बाजार लगने का दर्ज है, जिसको हमने अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया। महाशिवरात्रि का मेला लगाने के लिए, खेल प्रतियोगिता के लिए
या किसी भी फंक्शन तिलक बारात के लिए इस जगह को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ा करके मुक्त किया, जिसके एवज में हमको 17 की मुकदमा लड़ना पड़ा। आज जानते हैं कि न्याय कितना महंगा हुआ है। हमको फर्जी मुकदमा में अतिक्रमणकारी सब फंसा करके हमको लड़ा है, जिसके सामने आपके पास 42-43 फाइल है, जो आप इसका अवलोकन कर आप इसको समझ सकते हैं। मेरे पास सारी बातों का सबूत एक एक पन्ने में है। जी। आप जब घोषणा पत्र जारी किए हैं तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कबीर अंत्येष्टि के लिए 3000 रुपया लाभुकों को मिलवाया गया, कैसे किया आपने? मतलब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना अभी तक कोई ये नहीं जानते थे, हमारे पंचायत के चाहे दिगर पंचायत के कोई भी प्रतिनिधि ये नहीं जानते थे कि कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ किस प्रकार और कितना मिलता है। हमने इसका सर्वप्रथम खुलासा किया। जितने मुखिया रहे हैं आज तक सब लोग कोई 500-1000 दे करके लोगों की मुंह बंद कर दिया करते थे। लेकिन जब मैं इसको जाना तो जनता के सुपुर्द इसका खुलासा किया, और इसका खुलासा माननीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हथुआ के द्वारा हमने वाद दाखिल करके इसका लड़ाई लड़के हमने स्थानीय व्यक्ति रामनारायण सिंह को, उनके पिता की चंद्रिका भगत की मृत्यु हुई, उनके पिता की मृत्यु के एवज में कबीर अंत्येष्टि योजना का मोबलिक 3000 रुपया लोक शिकायत से आदेश करवा करके दिलवाया, जो साक्ष्य के रूप में आज भी मौजूद है और मेरे पास भी सबूत है। मैं बिना सबूत का एक भी बात नहीं बोलता। ये है उसका सबूत। जी, इसमें लिखा हुआ है राम नारायण भगत जी, उन्हीं का है। जी। तो ये सारी बातों का सबूत मेरे पास है, एक एक पॉइंट का सबूत मेरे पास है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राशन कार्ड में नाम जोड़वाना हो तो ये मुखिया के पावर के बाहर है। जी। तो आप अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल क्यों किए हैं? जब आप मुखिया के पावर के बाहर है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये सही बात है। आपके कहने का तात्पर्य सही है कि मुखिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये मामला नहीं आता है। जी। लेकिन हम इसका कागजात तैयारी करने में, इसकी मतलब कि हम पब्लिक का सहायता करके उसको जमा करवा करके और उसका कानूनी अधिकार दिलाने का हक मुझे है। और इसी के बल पर मैं कह सकता हूं कि कोई भी काम, किसी भी सामाजिक काम हम अपने अच्छे तौर तरीके से, अच्छे ढंग से हम करने में सक्षम है। जी। तो ये जो राशन कार्ड में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है, रिश्वतखोरी की शिकायत आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि अगर आदमी सक्षम हो तो ये बिना रिश्वतखोरी के भी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। आदमी यदि सक्षम हो, कानून अपना अधिकार समझते, ह्यूमन राइट समझे, तो बिल्कुल मुफ्त में संभव है। आज हमारे वर्तमान में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो 3000-4000 लेकर के और राशन कार्ड बनवा रहे हैं, और इस तरीक़ा से गलत ढंग से कानून का निर्वहन हो रहा है। जो उचित है, जो गरीब है, उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जो धनी है, जो राशन कार्ड के लायक नहीं है, उसका राशन कार्ड 3000-4000 लेकर के मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन गरीब मजदूर पर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो इस संबंध से मैं इसको कानूनी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मैं ये कानूनी अधिकार समझता हूँ कि जो इसके लायक होगा, जो परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता होगा, जो गरीब मजदूर होगा, उसको हम राशन कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। ये हम इस कानून को बखूबी समझ रहे हैं। अब तक हम बात कर रहे थे आपके चुनावी घोषणा पत्र की। अगर हम बात करें आपके पंचायत की समस्याओं की, ग्राम पंचायत राज लामीचौर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? हमारे ग्राम पंचायत राज लामीचौर में तो समस्याएं तो बहुत हैं। जैसे नाला का समस्या है, जिससे पानी नहीं निकासी हो रहा है। तो इस तरीक़े का कुछ समस्या है, कुछ जल से समस्या है, कुछ रोड से समस्या है, टूट फूट जाता है, इसका मरम्मत समय से नहीं हो पाता है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। इस सारी समस्याओं को हम ठीक करेंगे। और सबसे ज्वलंत समस्या सामने आ रही है, जो मैं पब्लिक के सामने इस कानून को खोलना चाहता हूँ। बिहार सरकार आज भूमि वाद विवाद निराकरण अधिनियम 2021 पैकेज तैयार कर ली है, जिसके अंतर्गत यदि 3 भाई, 4 भाई या 5 भाई हो तो उनका आपसी बंटवारा कैसे किया जा सकता है। इसके पहले पुरानी नियम थी कि 15 से 20 बरस लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे आपसी भाई भाई का बंटवारा के लिए, तब जाकर के मजिस्ट्रेट बहाल होता था और तब जाकर के बंटवारा होता था। लेकिन अब इसको मतलब कि सुविधाजनक बिहार सरकार बनाने जा रही है, जिसके तहत 2021 भूमि वाद विवाद निराकरण अधिनियम लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत कानून में यह प्रावधान होगा
आपके चैनल बिहार लाइव टीवी के चैनल के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि सभी लोग जान ले, जो नहीं जानते हैं वो लोग जान ले कि मुखिया अपने पैड पर खतियान के अनुसार कुर्सीनामा तैयार कर और वो मजिस्ट्रेट को देगा, जिसका मजिस्ट्रेट सीओ होंगे। जो 3 भाई हो या 4 भाई हो, अपने स्तर से वो लोग बंटवारा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया 90 दिन के अंतर्गत होनी तय है। 90 दिन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट बहाल होगा और सबके 4 भाई हो, 5 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी कर बंटवारा कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को शेयर और बंटवारे से झंझट समस्या समाप्त होगी। तो इसके लिए कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मुखिया जी कर सकते हैं। तो मुखिया जी वैसे मुखिया, पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि आप वैसे मुखिया का चुनाव करें जो काम मुखिया स्वयं कर सके। अभी खतियान उठाना हो, दस्तावेज उठाना हो, तो अभी 2-4 पंचायत के मुखिया वैसे नहीं है जो लामीचौर पंचायत की बात करें। जी, कई एक पंचायत की भी बात कर सकता हूँ कि वैसे अभी नहीं है जो इस काम को कर सके। ये लोग करेंगे क्या कि खतियान और उस आवेदक को भेज देंगे कोर्ट कि आप जाइए कोर्ट से वकील से राय लेकर के कुर्सीनामा बनवा लीजिए, और बनवा करके तब आइए, तो हम अपने पैड पर लिखित करके देंगे, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा। लेकिन ये सारी झंझट मैं समाप्त करूँगा। मैं मुखिया बनूंगा तो ये सारा का सारा झंझट समाप्त कर दूंगा। मैं खुद खतियान से वंशावली बनाने में, कुर्सीनामा बनाने में सक्षम हूँ और लिख करके मैं तुरंत दे सकता हूँ। आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं, अपनी जमाबंदी अपने नाम से करवा सकते हैं, सारी हिस्सेदारी शेयर अपना ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भेजेंगे कोर्ट, एक आदमी को गोपालगंज जाने के लिए 250 रुपया खर्चा है, समझिए, आने और जाने में, भोजन नहीं कर सकते हैं उसमें, 250 आने जाने में खर्चा है। और उसके बाद खूब कमज़ोर वकील आप मैंने पकड़ेंगे तो उसका 500 रुपया फीस है। अगर जो वही वकील मुखिया के माध्यम से जाएंगे, जो लोग रिश्वतखोर हैं उनके माध्यम से जाएंगे, तो वही फीस बढ़ करके 1000-1500 रुपया होगा। 200-300 रुपया वकील रखेगा, बाकी घुमा करके वो मुखिया के पॉकेट में जाएगा। तो इस तरह से रिश्वतखोरी बढ़ेगी। लेकिन ये सारी सुविधा हम दरवाजे पर देने के लिए तैयार हैं, और हम देते हैं और दिए हैं और देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपके बिहार लाइव टीवी चैनल के माध्यम से कि पब्लिक से हाथ जोड़कर विनती है, मैं पब्लिक को चरणों स्पर्श करता हूं आपके बिहार लाइव टीवी के माध्यम से कि आप हमें वोट दें, मैं आपके समस्याओं को निजात दिलाऊंगा। तो यही हमको कहना है आपके चैनल के माध्यम से। जाते जाते बिहार लाइव टीवी पे पंचायत राज लामीचौर की जनता से एक बार और कुछ अपील करेंगे? जी, हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने पंचायत को सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आप हमें वोट दें। वैसे मुखिया का चुनाव करें जो चमचों के सहारे न चले, खुद कर ले। वैसे समाज का निर्माण करें जो नशेड़ी ना हो, पियक्कड़ ना हो, एक शिक्षित समाज का निर्माण करे, एक सभ्य समाज का निर्माण करे। और वैसे समाज का निर्माताओं को हाथ में सत्ता मत दीजिए जो एक नशेड़ी, अशिक्षा, पियक्कड़ जैसा काम करे, पियक्कड़ का मतलब कि संख्या बढ़ाएं। इस तरीक़ा से काम न करें जिससे कि अशिक्षा बढ़ेगी और हमारा समाज फूटेगा। और आपके चैनल से मुझे यही कहना है कि इस बात पर विचार करके जनता वोट दें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि जो काम वकील के माध्यम से होगा वो काम खुद भी हो सकता है, और हम ग्राम पंचायत राज लामीचौर से की जनता से अपील करते हैं कि आप एक सक्षम और ईमानदार प्रत्याशी चुनें। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ में अबुल हसन, गोपालगंज।